देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली। 2019 लोकसभा चुनाव की कांग्रेस ने आगाज कर दिया है और अपनी पहली लिस्ट कैंडिडेट की घोषित कर दी है। 4 गुजरात के कैंडिडेट घोषित किए हैं, तो वहीं 11 उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। पहले मैं आपको 4 वो गुजरात के कैंडिडेट बताऊंगा जो कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं, और 11 जो उत्तर प्रदेश में कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने उतारे हैं। सबसे पहले हम गुजरात की बात करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद वेस्ट से जो SC रिजर्व्ड है, वहां से राजू परमार को प्रत्याशी बनाया है। जी हां, अहमदाबाद वेस्ट से गुजरात ने कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। वहीं आनंद से गुजरात ने बनाया है भरतेश एन सोलंकी जी को बनाया गया है प्रत्याशी। वहीं साथ ही साथ वडोदरा से प्रशांत पटेल कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। वहीं छोटा उदयपुर जो ST के लिए रिजर्व्ड है, वहां से रंजीत मोहन सिंह रथावा को बनाया गया है। ये 4 गुजरात की सीटें हैं जहां कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। वहीं 11 उत्तर प्रदेश में लोग कांग्रेस पार्टी ने कैंडिडेट उतारे हैं। उसमें सहारनपुर, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, सहारनपुर में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने अपने कांग्रेस के दिग्गज नेता इमरान मसूद को टिकट दिया है। वहीं अब साफ तौर पर अब ये तस्वीर साफ हो गई है कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो बड़ा दांव चलने जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कैंडिडेट अपने उतारे हैं, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि वो मायावती और अखिलेश के गठबंधन पर काफ़ी जोर प्रेशर डाल रहे हैं कि देखिए हमने 15 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं, या यूँ कहें कि 11 उत्तर प्रदेश में उतार दिए हैं। अब काफ़ी दबाव बन जाएगा सपा और बसपा पे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बदायूं में जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है वो दिया है सलीम इकबाल शेरवानी को। सलीम इकबाल शेरवानी ये बदायूं का एक जाना पहचाना नाम है, और हालांकि वो समाजवादी पार्टी में थे लेकिन अब कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लंबे वक्त से। तो सलीम इकबाल शेरवानी कांग्रेस के बदायूं के प्रत्याशी हैं। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की धौरहरा सीट से। यहाँ से जितिन प्रसाद, जी हाँ, ये वो चेहरे हैं जो कांग्रेस पार्टी के नामी चेहरे हैं, इनको प्रत्याशी बनाया जितिन प्रसाद को। उन्नाव की सीट पे श्रीमती अन्नू टंडन को प्रत्याशी घोषित किया है कांग्रेस पार्टी ने। वहीं रायबरेली, जी हाँ, लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, क्योंकि रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या प्रियंका गांधी के राजनीति में उतरने के बाद ऐसा लगेगा कि अब शायद प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन अब वो सारा संशय खत्म हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने रायबरेली से सोनिया गांधी को अनाउंस कर दिया है, उनको प्रत्याशी उतार दिया है। वहीं अमेठी की हम बात करेंगे। लगातार ये बात कही जा रही थी क्योंकि अमेठी से अभी राहुल गांधी सांसद हैं, तो कहा जा रहा था कि अमेठी में शायद इस बार कोई और आके लड़े, या हो सकता है प्रियंका गांधी लड़े, लेकिन वो भी संशय खत्म कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे दोबारा से, यानी साफ तौर पर अब उन्होंने जो कैंडिडेट हैं कांग्रेस के मजबूत, उन्होंने अपनी ये लिस्ट दिखा दी है। फर्रुखाबाद की हम बात करेंगे। सलमान खुर्शीद, जी हाँ, UPA के सरकार में कानून मंत्री रहे सलमान खुर्शीद अब फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ेंगे। अकबरपुर की अगर हम बात करें तो वहां से राजा रामपाल को टिकट मिला है, कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। जालौन जो SC रिजर्व्ड है, ब्रिजलाल खत्री को टिकट दिया गया है। और साथ ही साथ अब ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अब पूरी तरह से अब अपना नया पासा फेंकने के लिए तैयार है। फैज़ाबाद की बात करेंगे। फैज़ाबाद में निर्मल खत्री को टिकट दिया गया है कांग्रेस पार्टी ने, और फैज़ाबाद जो पूर्वांचल का इलाका है, यानी साफ तौर पर प्रियंका गांधी के इलाके में ये अब लगाई जा रही है, सेंध लगाई जाएगी। प्रियंका गांधी ने अपने बैठ के इस पर मंथन किया होगा। तो फैज़ाबाद से निर्मल खत्री चुनाव लड़ेंगे। और कुशीनगर से RPN सिंह, जी हाँ, जो गृह राज्य मंत्री थे UPA के सरकार में, RPN सिंह, उनको जो है टिकट दिया गया है कुशीनगर से। तो ये 15 कैंडिडेट की लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की जो मैंने आपको बताई है। अब चुनाव का आगाज हो चुका है, अब हल्के हल्के सारी राजनीतिक पार्टियां अपने कैंडिडेट उतारेंगी। 15 कैंडिडेट की कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाने के बाद अब देश में राजनीतिक हलचल तेज हो जाएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पर आकलन करने की हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी ने जो दिया है, असल में सबसे ज़्यादा असर जो UP में पड़ेगा वो मायावती और अखिलेश के ऊपर काफ़ी दबाव बन जाएगा, क्योंकि SP और BSP कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करने का लगातार विचार कर रही है। और ये भी हवाले से खबर आ रही है लगातार हमारे पास कि कांग्रेस को अमेठी रायबरेली समेत कुल 15 सीटें दी जा सकती हैं। ऐसे में
कांग्रेस ने 11 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान करके एसपी बीएसपी पर दबाव बना दिया है। साथ ही साथ इन 11 उम्मीदवारों में ज़्यादातर बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। यहाँ कांग्रेस की एक सोची समझी रणनीति का यह हिस्सा माना जा रहा है और साथ ही साथ जिसके तहत एससी बीएसपी को कम से कम इन सीटों पर झुकने का मजबूर किया जा सकेगा। पूरी एक रणनीति के तहत ये कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष भरत सिंह सोलंकी को और आनंद और प्रशांत पटेल को वडोदरा, रणजीत मोहन सिंह को छोटा उदयपुर और राजू परमार को अहमदाबाद वेस्ट से ये उतारने के बाद लग रहा है कि अब गुजरात की और यूपी से जो शुरुआत की है कांग्रेस ने काफ़ी रणनीति के हिसाब से की होगी और बहुत अलग तरीके की राजनीति अब कांग्रेस पार्टी कर रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यूपी में जिस तरीके से कांग्रेस के दिग्गज नेता उतरे हैं, चाहे वो निर्मल खत्री हो, चाहे आरपीएन सिंह हो या सलमान खुर्शीद हो, इमरान मसूद हो, अनु टंडन हो, जितिन प्रसाद, सोनिया गांधी या खुद राहुल गांधी, तो ये पूरी एक रणनीति का हिस्सा है। अब इससे पूरी तरह साफ होता जा रहा है कि अब हो सकता है कि चुनाव आयोग भी इस हफ्ते या अगले हफ्ते के क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है तो हो सकता है कि 10 दिन के अंदर अंदर चुनाव का ऐलान कर दे और हो सकता है कि लगातार उम्मीदें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा बसपा भी बहुत जल्दी अपने प्रत्याशियों की घोषणा करने वाली है। तो ये 15 नामों की जो लिस्ट आई है ये साफ दर्शा रही है कि कांग्रेस पार्टी बहुत सदी हुई राजनीति कर रही है। फिलहाल जो संशय बरकरार था प्रियंका गांधी के ऊपर के प्रियंका गांधी शायद चुनाव, लेकिन एक तस्वीर ये भी निकल के आ रही है, जो राजनीति के धुरंधर हैं उस चीज़ को मान रहे हैं कि हो सकता है कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ें, क्योंकि अभी बनारस की सीट घोषित नहीं हुई है। तो हो सकता है कि प्रियंका गांधी को बनारस से लड़वाया जाए, लेकिन अभी फिलहाल पार्टी के सूत्र ये कहते हैं कि अभी इस पर कोई चर्चा नहीं चल रही है। लेकिन अंदर खाने की ये खबर यही है कि प्रियंका गांधी बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल राजनीति अब दिलचस्प हो जाएगी। हम लगातार आपको इन 15 कैंडिडेट्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि बदायूं के जो इकबाल शेरवानी है वो भी अपना दमखम रखते हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे रायबरेली सोनिया गांधी हो, ये वो सीटें हैं, आरपीएन सिंह हो या निर्मल खत्री, सलमान खुर्शीद। अब हम आपको लगातार इसके बारे में बताएंगे कि अब इनकी से बाकी वहाँ के जो कैंडिडेट हैं कौन कितना असर डालेगा और कौन वहाँ से अपनी सीट जीत पाएगा। नमस्कार।